नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार 3 को फिल्म सेंसर बोर्ड ने पाकिस्तानी कलाकार की भूमिका के कारण सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है, लेकिन फिल्म को पाकिस्तान में कल रिलीज कर दिया गया। फिल्म में पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर की मुख्य भूमिका है, जिसके कारण फिल्म का हिंदुस्तान में भारी विरोध हो रहा है। बॉलीवुड ने भी दिलजीत दोसांझ को बैन करने का फैसला किया है और विरोध का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है दिलजीत को कि बॉर्डर 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दिलजीत को बॉलीवुड में काम देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म करने के कारण विवादों में आए दिलजीत दोसांझ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। वो केवल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के एक्टर मात्र नहीं है, बल्कि वो एक सिंगर भी हैं और कंसर्ट भी वो करते रहते हैं और विवादों से भी इनका बहुत ही करीबी रिश्ता है। दिलजीत दोसांझ पर देश विरोधी खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन देने का आरोप भी लगते रहे हैं और आरोप लगाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इसमें शामिल है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी दिलजीत सिंधु बॉर्डर गए थे और आंदोलन का समर्थन किया था। वहां पर काफी समय बिताया था और उनके फोटो जो सिंघू बॉर्डर पे वो गए थे काफी वायरल भी हुए थे। इस बाबत भी कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन ताजा विवाद खालिस्तान या किसान आंदोलन को समर्थन देने को लेकर नहीं, बल्कि यह विवाद दिलजीत की नई फिल्म सरदार 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर है, जिसके बचाव में दिलजीत और उसके समर्थकों, जिनमें जावेद अख्तर, चेतन भगत और मुजफ्फर अली भी शामिल हैं, तर्क दे रहे हैं कि फिल्म पुलवामा अटैक के पहले प्लान की गई थी और शूटिंग भी उससे पहले पूरी कर ली गई थी। इन ज्ञानियों के मुताबिक शांति के माहौल में फिल्म पूरी की गई थी, इसलिए इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इनके लिए 2016 में उरी अटैक के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर जो बैन इंपोज किया गया था उसके कोई मायने नहीं है। फिर 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बैन को और भी सख्ती से लागू करने की जो बात दोहराई गई थी, वो भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। 2016 के बैन के बाद और 2019 के पहले करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और शाहरुख खान की रईस में भी पाकिस्तानी कलाकारों को प्रमुख भूमिका में लिया गया था, उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन चूंकि फिल्म 2016 के अटैक के पहले प्लान की गई थी इसलिए और उसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसे रिलीज करने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन सरदार 3 की प्लानिंग 2024 में हुई, शूटिंग भी 2024 के दिसंबर के आसपास शुरू हुई। इसे किसी भी कीमत पर रिलीज की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और केवल फिल्म को ही नहीं, बल्कि दिलजीत दोसांझ और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी बैन करना चाहिए। सरदार 3 के लिए दिलजीत दोसांझ का पाकिस्तानी एक्ट्रेस का चयन करना या उसके साथ काम करने के लिए राजी होना देशद्रोह की श्रेणी का अपराध है। इसमें क्षमा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। 2014 से पहले तक बॉलीवुड में जैसे अंडरवर्ल्ड का राज था, उसी तरह पंजाबी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में आज तक खालिस्तानियों का वर्चस्व है और यही वजह है कि 2016 के बैन के बाद भी पंजाबी इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों को लगातार काम मिलता रहा है और सरदार 3 को भी इसी क्रम में बनाया गया। यदि पुलवामा अटैक और ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो शायद सरदार 3 भी हिंदुस्तान में अब तक रिलीज कर दी गई होती। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करना दिलजीत दोसांझ के करियर की सबसे बड़ी गलती है। क्या दिलजीत दोसांझ पर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने का दबाव है? क्या दिलजीत दोसांझ की नज़र में उरी और पुलवामा अटैक में सैनिकों के हुए बलिदान का कोई सम्मान नहीं है? क्या दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकारों की इस हरकत को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी देखेंगे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर
ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज़ के साथ भी कि प्लीज़ अपील टू योर प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं कि प्लीज़ डोंट कास्ट हिम, प्लीज़ डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हैं हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए, इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये ऐसे शख्सियत के साथ काम करेगा, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ, इवन देन अगर आप नहीं मानेंगे फेडरेशन की बातें या इंडस्ट्री के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए, और आगे चीज़ें बहुत काफ़ी गंभीर होंगी दिलजीत दोसांझ के लिए। ही हैज़ टू कम इन फोरफ्रंट एंड अपोलोजाइज। कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज़ कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। वाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है उससे हम हट नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज़ कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज़ करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे प्रोड्यूसर तो माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और फिल्म को बैन करने के साथ साथ दिलजीत दोसांझ और उसकी पूरी टीम को भी बैन करने की मांग हो रही है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्राची अधिकारी है हमारी अभिनेत्री, पीहू फिल्म क्रिटिक पीहू जी वो भी हमारे साथ रहेंगे। आकाश जी है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ, आकाश सिंह ये भी अभिनेता हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, ये भी हमारे साथ रहेंगे। करेंगे फिल्म चर्चा की शुरुआत और जितने भी मेहमान हमारे साथ बने हुए सबका पहले स्वागत। और ये दिलजीत को बॉलीवुड ने बैन किया है और सरकार ने, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जो है उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया है और इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। जो फैन हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इसकी लगातार मांग कर रहे थे, उनकी मांग का सम्मान करते हुए ये चीज़ किया गया है। लेकिन क्या आगे भी इस तरीके से नहीं होगा या पूरी तरीके से दिलजीत दोसांझ को बैन करना सही है गलत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और चर्चा की शुरुआत आकाश सिंह जी से मैं करना चाहूँगा। आकाश जी, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस तरीके की चीज़ों पर क्या होना चाहिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जो किया है और उस किए की सज़ा जो उसे दी गई है, मैं चाहूँगा इन दोनों चीज़ पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय रखें। मुझे लग रहा है आकाश जी अभी नहीं जुड़ा। मैं यही सवाल मैं अच्छा आकाश जी, पीहू जी भी हमारे साथ हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। पीहू जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? पीहू क्या? हाँ पीहू, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के कलाकारों के साथ काम करने के लिए बैन 2016 में ही किया गया था, 2019 में इसे दोहराया गया, इसे फिर से किया गया, बावजूद इसके दिलजीत दोसांझ जो है वो पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है उसके साथ जो है फिल्म उन्होंने किया और पाकिस्तान में से रिलीज भी किया। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले नमस्कार जी, नमस्कार। कि ये टोटली देशद्रोही वाला काम है, क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज गलत है वो गलत है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से सभी कुछ न कुछ एक्टिविटी कलाकार बनने के लिए मुंबई में आते हैं। आप उन्हें तो आप प्लेटफॉर्म नहीं देते हो और पाकिस्तान की एक्ट्रेस को या पाकिस्तान के सिंगर्स को यहाँ पे प्रमोट करते हो, तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड, बिकॉज यहाँ का टाइम, यहाँ का इकोनॉमी, ये सारी चीजें इंडिया की आप यूज करके और वहाँ के टैलेंट को यहाँ पे आप प्रमोट करते हो और यहाँ के फंड को वहाँ पे बेचते हो। तो दिस इज मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी मतलब अगेंस्ट हूँ इस चीज का, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि हमने मूवी तब बनाई थी, अब बनाई थी, वो कुछ भी बनाई हो, टोटली बैन होना चाहिए ये चीज और एकदम स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं मानवी तनेजा के पास आऊँगा। मानवी, जो दो तीन जो लोग हैं, जो बड़े हैं इंडस्ट्री के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, जिसमें जावेद अख्तर का नाम भी आ रहा है, चेतन भगत का भी नाम आ रहा है और मुजफ्फर अली जो है वो भी कह रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके की चीज़ों को पहले से जब उन्होंने फिल्म बनाई थी तब उन्हें इस बात का पता नहीं था और फिल्म
प्लान कर ली गई थी, उसके बाद ये सारी चीजें हुई है। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए मुकेश जी, अगर आप मुझसे पूछे तो कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि बैन हटा दिया था। इनिशियली बैन था कि आप पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं कर सकते, उनको आप साइन नहीं कर सकते, लेकिन जब बैन हटा था तब हानिया को इन्होंने साइन करा था। पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, फिर हमारे हालात पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं थे, लेकिन पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बोला कि पिक्चर को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है, पिक्चर को हिंदुस्तान में बैन नहीं करा, वो प्रोड्यूसर्स अपने आप ही पिक्चर को रिलीज नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान से बाहर रिलीज कर रहे हैं। और अगर रिलीज होगी तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होगी। अब बात ये समझना चाहिए कि पिक्चर जब बनती है वो सिर्फ एक एक्टर या एक्ट्रेस तक सीमित नहीं होती, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, हेल्पिंग हैंड का पूरा यूनिट भी होता है, राइटर भी होता है। तो तमाम लोगों को जब पेमेंट आपने दे दी, तो अब जब प्रोड्यूसर्स की बारी आई है पेमेंट लेने की, तो ठीक है वो हिंदुस्तान में रिलीज नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं, वो वैसे भी डेट में जाएगी पिक्चर, क्योंकि बाहर उतनी ऑडियंस नहीं है जो हिंदुस्तान में ऑडियंस है, तो बाहर रिलीज हो रही है। तो मुझे लगता है होने दीजिए, क्योंकि जब हालात सही थे या तो आप उस बैन को हटाते ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब आपने पुलवामा अटैक बहुत पहले की बात कर दी, तो अगर उसको आप मद्देनजर रखते तो फिर गवर्नमेंट इस बैन को हटाती ना। लेकिन अगर आपने बैन को हटा दिया है, तो अब हटाने के बाद जब उसने पिक्चर बना ली है तो मानवी ठीक है, अब आपको ये बात किसने बताई कि बैन हटा लिया गया है? बैन हटा है तभी तो हानिया को साइन करा था। मैं पुलवामा के बाद की बात कर रही हूँ, नहीं, बैन कभी नहीं हटा। 2016 में जो बैन किया उरी की बात, 2019 नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अभी जो है बैन कभी नहीं, बैन कभी नहीं हटा। ये आप कोर्ट से बैन हटा था, कोर्ट से बैन हटा था। आप दिखाइए कहां कोर्ट से बैन। तो मैं 5 मिनट में फिर सर्च हाँ ठीक है, आप मुझे वो दिखा दो, आप मुझे वो दिखा दो कोर्ट से बैन कब हटा था, कैसे हटा था। तब तक मैं आकाश जी के पास जाता हूँ। आकाश सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये दिलजीत दोसांझ के साथ जो हुआ है, क्या आपको लगता है वो सही है या उसने जो किया है वो गलत है? आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। मैं मेरा गोत्र लिखता हूं। जी आ रही आवाज आ रही सर, आ रही है। हाँ जी आ रही है सर आवाज? जी आ रही है। हाँ, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, मेरा स्क्रीन नेम है, मैं गोत्र भी लिखता हूं, मेरा आकाश सिंह भारद्वाज मेरा स्क्रीन नेम है। सबसे पहले तो मुकेश जी, बहुत लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट करने का, चर्चा करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मानवी तनेजा जी ने मेरे बीच में बोला तो मैं किसी को फिर बोलने नहीं दूंगा उसके बाद में। मैं लगातार जितना वो मैंने पहले ही बोल दिया है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, सब अपने अपने टर्म का इंतजार करेंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। नहीं, अगर वो नहीं रुकती है, अगर वो नहीं रुकती है तो म्यूट, ठीक है, आप लोग पर्सनल मत होइए प्लीज। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने उनको बोल दिया है, अगर वो नहीं रुकती है, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अगर वो नहीं रुकती है, अगर वो नहीं रुकती है तो साउंड डिपार्टमेंट छुट्टी पे नहीं जाएगा, माइक ऑफ करेगा प्लीज। चलो प्लीज। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। ये कोई बाय चांस हुई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें पाकिस्तानी खालिस्तानी एलिमेंट शामिल है। चाहे वो इस फिल्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खालिस्तानी एजेंडे को सपोर्ट करता है। ये पूरा सोच समझ के की गई साजिश है। ये कोई बाय चांस या अब कोई ये बोले कि भी बैन हट गया, पहली बात तो बैन हटा नहीं, आपने भी बता दिया, उसके सबूत भी सामने सब आ जाएंगे कि बैन हट गया तो हो गया, बीच में हालात ठीक हो गए थे, अब जो है वो तो ठीक नहीं है, तो उसको कैसे हमको शुरुआत ठहरा सकते हैं? भाई आपने कास्ट किसको किया है? क्या वो भारत को कभी उसने थैंक यू बोला है? क्या उसने भारत के प्रति कभी कोई सम्मान दिखाया है? वो भारत को गालियां देती है, मजाक उड़ाती है, हमारी भारतीय सेना को गालियां देती है, मजाक उड़ाती है। उस कलाकार को, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो भारतीय भी क्यों ना हो या भारतीय मूल की भी क्यों ना हो, उस कलाकार को एक भारतीय फिल्म में एक कलाकार के तौर पर काम करने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या जानते नहीं थे वो कैसे कैसे ट्वीट्स करती है इंडिया के खिलाफ? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, पहले से। और ये किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के लिए आप देख लीजिए, आज तक किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने भारत को एक धन्यवाद तक नहीं बोला, जो इतनी पॉपुलैरिटी, नाम, काम, दाम, पैसा सब कुछ दिया भारत ने उनको, जिनकी वजह से वो एक कलाकार के रूप में अपने अस्तित्वगत अपना जीवन जी पा रहे हैं। आज वो तक उनको जो है उसका एक थैंक्स किसी ने नहीं बोला। आज तक भारत के तारीफ करना बहुत दूर की बात है, एक सम्मान दिखाना भारत के प्रति किसने किया है?
गुलाम अली साहब यहाँ पर आकर के गजल गाते हैं, गाते थे पहले, वो वर्क परमिट तक नहीं लेते थे, टूरिस्ट वीजा पे आकर के गा के जाते थे वो पैसे लेकर के। ये किस किस्म की बदतमीजियां चलती रही इस देश में कांग्रेस के राज में। आज 2014 के बाद में जब ब्रीदिंग स्पेस इनकी धीरे धीरे घुट रही है, तब ऐसी हरकतें जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं कि क्षमा बुझने से पहले फड़फड़ाती ज्यादा है, ये ऐसी हरकतें बढ़ रही है और इसकी सख्त जो है इसके खिलाफत होनी चाहिए, इसके बिल्कुल हमें विरोध में खड़ा होना चाहिए। सही कहा आपने, और पूरा देश का जो पूरे देश का जो मूड है वो इसके खिलाफ है, सब जो इसका विरोध कर रहे हैं। प्राची अधिकारी भी हमारे साथ हैं। प्राची, आप क्या कहेंगे? आकाश जी जो कह रहे हैं, सहमत हैं आप? देखिए, बिल्कुल हो सकता है मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग हो, लेकिन हाँ, मैं सहमत हूँ काफी हद तक। किसान जो अपने आप को बहुत ही इंटरनेशनल स्टार समझने लगे, उनको लगता है कि क्या यहाँ से, भारत से बाहर निकल कर वो उस तरह से करें। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडियन ओरिजिन है, उनका इंडियन पासपोर्ट भी होल्ड करते हैं या सिटीजनशिप यहाँ की है, तो उनको इतना समझना चाहिए, अगर नहीं भी होती तो इतना समझना चाहिए कि भारत उनकी मातृभूमि है, उसके प्रति उनको वफादारी निभानी चाहिए। और बढ़ेगी बात आप ही के चैनल के माध्यम से, आपके जो संचालक हैं हमारे पत्रकार चौहान के जी, उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी और मैंने अपनी एक मर्मम बात रखी थी और मैंने कहा था कि हमारे कलाकारों को कोई काम नहीं है, हमारे कलाकार फांसी लगा के मर रहे हैं और यहाँ भी खूबसूरत लड़के हैं। तो दी जिंदगी नाम का जो चैनल था वो बंद कर दिया गया, आपके चैनल के माध्यम से बात हुई थी और वहां तब ये बैन लगा था और उस समय हम लिटरली रो रहे थे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, हमारे आर्टिस्ट फांसी लगा के मर रहे थे। क्या दिलजीत दोसांझ को ये सब नहीं दिखता कि हानिया आमिर के साथ वो मूवी बना रहे हैं, यहाँ पर जो कलाकार है उनको काम दे। मैं कह रही हूँ हमें नहीं, किसी और को काम दे, यहाँ पर पहले चैनल में लोग इनको काम दे, किसी और को काम दे। लेकिन हानिया आमिर तो कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है पाकिस्तान में, वहां पर और भी बहुत कुछ है और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अगर आप उस पिक्चर नहीं देखिए, मैं शायद उनके नाम भूल रही हूँ इस वक्त, तो 5 कास्टिंग है, उस सब पाकिस्तानी है, 5 कास्टिंग जो मेन है। मतलब दिलजीत सिंह ये कहना कि भाई पहले हालात ऐसे नहीं थे, पुलवामा से पहले कब हालात अच्छे नहीं थे, कब हालात अच्छे थे बताइए? जब हमारे साथ 1990 में साउथ इब्राहिम बम ब्लास्ट करके चला गया, पाकिस्तान में छुप गया, तो हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे थे तो ले लेना चाहिए था। कब हमारे साथ हालात अच्छे थे? जब फवाद खान मूवी करके गया और अपनी आर्मी को कहता है कि तुम ये अटैक कर सकते हो, ब्रावो फॉर दैट, तो वो अच्छे हालात थे। जब हमारे वहां उड़ी हो जाता है तब अच्छे हालात थे। सन 75 के बाद से कौन से अच्छे हालात रहे हैं? जब 7वीं शताब्दी से पहला हमारा जैसन कन्वर्ट हुआ तब से ही कौन से अच्छे हालात थे? एक कम्युनिटी के साथ, एक कम्युनिटी के बेस पर बने एक मुल्क के साथ जब हमारे हालात कभी अच्छे नहीं रहे, तो क्यों दिलजीत ने ये वर्ड कहे कि भाई पहले हालात अच्छे थे इसलिए तब हानिया को साइन करा गया? ये तो बात मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही करिए प्राची। अब मानवी के पास हम जाएंगे क्योंकि जो जावेद अख्तर जी ने गीत लिखा था, उस गीत में उन्होंने कहा था कि पर्वत, पंछी और हवा के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। और इस आधार पे जो है, इस फिलॉसफी के आधार पे बॉलीवुड का जितना नुकसान किया गया, हिंदुस्तान का जितना नुकसान किया गया, हिंदुस्तान के कलाकारों का। चर्चा कर रहे थे सरदार 3 के लिए दिलजीत को बॉलीवुड ने जो बैन किया है, सरकार ने जो सर्टिफिकेट नहीं दिया, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जो है उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, चर्चा कर रहे हैं। और जो सवाल उठाए गए हमारे दूसरे पैनलिस्ट के साथ, उसके जवाब के लिए मानवी जी के पास में जाऊँगा। मानवी, सारे सवालों को आपने सुना, क्या आपको लगता है कि जो जावेद अख्तर कह रहे हैं, जो मुजफ्फर अली साहब कह रहे हैं, जो चेतन भगत कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं, उस आधार पे फैसला नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे अभी पहले बोला कि यस, एक तो प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हैं और देखिए जब पिक्चर बनती है वो सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस तक सीमित नहीं होती, जैसे मैंने अभी पहले बोला। और पिक्चर पहले बनती थी बेबी बूमर्स के जमाने में, बहुत पहले जमाने में 15-20 लाख की। आज के जमाने में जो पिक्चर बनती है वो करोड़ों में बनती है, 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, 2.5 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, इतने करोड़ की पिक्चर अगर कोई प्रोड्यूसर बनाता है, उसने सबको पैसे दे दिए, उसने दलजीत को भी पैसे दिए। लेकिन दुख मुझे यहाँ पे हो रहा है कि इस वक्त सब दलजीत के बारे में बोल रहे हैं कि दलजीत ने हानिया को साइन करा, दलजीत ने पिक्चर रिलीज करी। अरे दलजीत ने तो सिर्फ मूवी में काम करा है, फाइनल कॉल हमेशा प्रोड्यूसर्स की होती है। सबने पेमेंट ले ली, दलजीत को भी पैसे मिल गए, अब जब बारी है प्रोड्यूसर्स की वापस पैसे लेने की तो वो कहीं ना कहीं तो रिलीज करेंगे। और अगर वो रिलीज नहीं करते हैं पिक्चर, वो डब्बे में चली जाती है, तो देखिए मानवी देखिए, मुझे आपत्ति है आपकी इस बात से। प्रोड्यूसर को पैसे लौटाने के लिए हम अपने देश की गरिमा को, हम अपनी देशभक्ति को, हम अपनी राष्ट्रभक्ति को नहीं, क्या आप सैनिकों के सम्मान को, जो बलिदान हुए सैनिक हमारे, उन सबको मैं ताक पे रख दूं क्योंकि उसको पैसे लौटाने मुझे?
नहीं ये कौन सा तर्क मेरी हुआ? बात ये कौन सा तर्क और है? आपका मैं हाँ। बहुत जवाब दे दूं। 28 नवंबर 2023 को बैन हट गया था, उसके बाद और हालात बिल्कुल ठीक थे। मैं बताती हूँ हालात ठीक है। हालात सुनिए, देखिए नहीं, आप मुझे वो ऑर्डर दीजिए, आप मुझे वो ऑर्डर दीजिए। आपने देखिए ऑर्डर, अगर आप मुझे बोलते तो मैं फिर प्रिंट आउट ऐसे करके ले आती ऑर्डर का। नहीं, मेरे पास वो ऑर्डर मोबाइल में नहीं है, है, ये नहीं है दूसरे तो ऐसे ये कोई ऑर्डर नहीं है। आप गूगल करके देखें। अरे गूगल पे आप जैसे लोग जो बोलेंगे ना उसको भी रिकॉर्ड पे रख लेगा। अभी आप जो बोल रही है ना, गूगल उसको भी रिकॉर्ड पे रखता है। हम लोग गूगल पे नहीं जाते हैं, ये पत्रकारिता गूगल पे नहीं होती है, पत्रकारिता गूगल पे नहीं होती है मानवी। लिखित में वर्डिक्ट देता है, लिखित में। और मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो मुझे भी अपने तथ्य सेकंड्स के लिए रखने की पूरी वो है। हर हालात जी आऊंगा, आकाश जी आ रहा हूं आपके पास। जी आकाश जी, तो वैसे भी इनको तो बोले कि ये मेरे को सुन तो सकते नहीं, क्योंकि वैसे मछली की तरफ तड़प जाते हैं। मैंने अभी बोला नहीं, क्योंकि मेरे तर्क इनसे बर्दाश्त नहीं होते, इनको दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज मान लीजिए, मानवी में एक छोटा सवाल, आप कह रही हैं कि ठीक है कोर्ट ने किया नवंबर 23 में ये किया, ठीक है 28-23 हो, जब भी हो, नवंबर 23 में मान लीजिए कर दिया। जब 2016 में बैन था, 2019 में बैन था। इस बीच में पाकिस्तान के ये पंजाब फिल्म इंडस्ट्री, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में लगातार पाकिस्तानी कलाकारों को काम दिया जाता रहा। 4-5 फिल्में बनी हैं पंजाब में जिसमें पाकिस्तानी कलाकार थे, शॉर्टकट में आज क्योंकि हम बोलने तो देंगे नहीं, हर चीज डिमांड नहीं, आप बोल लीजिए। हर चीज डिमांड एंड सप्लाई का होता है। आप नहीं, ये देश के साथ नहीं लागू होता, ये देश के साथ लागू नहीं होता। आपने एक लाइन सुना और बोलना शुरू कर दिया। तर्क तो सुन लो। हाँ, ठीक है, तर्क सुन लो, सबके तर्क सुन लिए आपने, नहीं तो चलो बोलो, आप आसपास मत भटको। हानिया के एक मिनट, इतने लोग जो बैठे हैं सब दोगले व्यवहार के हैं, सबका डबल स्टैंडर्ड है। हानिया की 2 ड्रामे रिलीज हुए पाकिस्तान में और दोनों पे भर के हिंदुस्तान ने रील्स बनाई उसके ट्राइकल ट्रैक पे। अब इसका क्या बोलेंगे आप? हानिया की वहां पे पाकिस्तान में ड्रामा रिलीज होता है और हिंदुस्तान में जो युवा है वो भर के उसका रील्स बनाता है। अगर वहां पे कोई ट्रेंड चलता है, हमारा हिंदुस्तान का गाना वहां पे मैं तुझसे मेरे दिल ये पुकारे आजा, हमारा गाना वो वहां की इन्फ्लुएंसर गाती है और यहाँ बैठ के हर हिंदुस्तानी बंदा उसका गाना पे डांस करता है। वहां पे एक इन्फ्लुएंसर कहती है आज पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान का हर युवा बैठ करके पार्टी हो रही पे रील बनाता है। क्या तर्क दिया आपने मानवी? अरे पाकिस्तान का मानवी, गुलाम अली को यहाँ पे सुना जाता है, तो इसका मतलब क्या अपनी देश गिरवी रख दे वहां पे? नहीं, गुलाम अली को यहाँ पे सुना जाता है, पाकिस्तान के कलाकार को यहाँ पे देखा जाता था, तो क्या देश को गुलामी करनी पड़ेगी इसके लिए? आप दिल फाड़ रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को, क्या बोलेंगे? पहले आप गरिमान में जा करके देखिए, हिंदुस्तान की जनता से पूछ करके देखिए, वहां की व्यूअरशिप। और ये डिमांड हिंदुस्तान की जनता की है, जनता मांग रही है, ये बैन जनता मांग रही है। तो जनता को ये नहीं करना चाहिए था। जनता को पाकिस्तानी ड्रामों जनता में आप जैसे लोग भी है ना मानवी, क्या करें, जनता में आप जैसे लोग भी है ना, जनता में ही तो यही तो है। जनता केवल जनता, ये लोकतंत्र है, सभी अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आकाश जी ठीक है, अब हो गया आपकी बात, आपकी तर्क को समझ सुन लिया गया जी, आपके तर्क को सुन लिया। देखिए बिल्कुल मानवी, देखिए यहाँ 5 में से एक आदमी तो आप हो गया ना जो समर्थन कर रही है। इसी तरीके से भारत के लोग भी है। आकाश जी कुछ बोल, ठीक है, ठीक है, आप चलिए, अब आकाश जी की सुनते हैं। ठीक है, चलिए आकाश जी बताइए। सबसे पहले मैं मानवी जी को जवाब दे दूं कि मैं इनके तर्क तो सुनूंगा तब जब मुझे समझ में आएगा कि ये बोल क्या रही है। मैं भी बोल रहा हूँ, एंकर भी बोल रहा है, ये भी बोलते चले जा रही है, तो समझ में तो कुछ आता नहीं कि ये बोलती क्या है पूरे के पूरे डिबेट में। ठीक है, तब मैं उसके बाद रिएक्ट करूं। और मछली की तड़प की बात रहे तो मैं शेर की तरह गरजा हूं, कोई मछली की तरह तड़पा नहीं हूं। जिनको लगता है कि मैं शेर की तरह गरजा हूं वो प्लीज कमेंट ऐड करते जाएं, यहाँ पर जो भी लाइव देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। अच्छा, अब ये है कि पहली बात, ये इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। डिमांड, पाकिस्तानी भिखमंगों की डिमांड, कहां है डिमांड? अरे भाई, मुझे भी पाकिस्तानी कलाकारों की कुछ कलाकारियां पसंद है, वो एक अलग बात है, मगर मेरे देश की कीमत पर नहीं हो सकता। ये बेबी की जो बात कर रही थी एक किसी और डिबेट में, अक्षय कुमार की, इसमें भी उन्होंने बात किया कि मैं समझ नहीं पाया क्योंकि बीच में आवाज कट भी रही थी। बेबी की बात कर रही थी। बैन लगने की पहले की फिल्म है ये, पहली बात। बैन लगने के बाद में किसी ने भी पाकिस्तानी कलाकारों को, मतलब जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स, उन्होंने नहीं लिया है। और एक अभी वाणी कपूर की भी एक फिल्म है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, कपूर एंड सन्स जो फिल्म थे उसमें हीरो थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सोनम कपूर के साथ भी हीरो आए थे।
उनको लेकर के एक फिल्म भी बनी है जो भी अटक गई है। मुझे लगता है उसका भी आपको यहां पर जिक्र करना चाहिए। वानी कपूर उसमें हीरोइन है, मैं पाकिस्तानी हीरो का नाम भूल रहा हूं। ये हिंदी मीडियम में जब इरफान खान के ऑपोजिट एक पाकिस्तानी कलाकार को लिया गया था, तो ये तर्क दिया गया था कि वो एक तो बच्ची इतनी छोटी सी दिखाई गई थी। आप देखिए कैसे उल्टे सीधे तर्क दिए जाते और गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती। छोटी सी बच्ची की मां दिखाना था उसको, जिसका कि एडमिशन जो है वो किया जाता है इंग्लिश मीडियम में, और उसकी वजह से वो लोग सब इंग्लिश वगैरह सीखना शुरू करते हैं। तो उसमें जो है वो ये तर्क दिया गया था कि कोई बच्चे की मां बनने के लिए तैयार नहीं है भारतीय कलाकार, इसलिए पाकिस्तानी कलाकार को, जबकि तब्बू जी यहाँ 5 साल से लेकर 18, 20, 25 साल के बच्ची का, लड़की का मां कर चुकी है दृश्यम 2 में। तो ऐसे उल जलूल तर्क सुन सुन के वैसे भी हमारे कान इतने पक चुके ना, कई बार गिर चुके, हमने उठा के लगाए वापस से कान अपने वापस, ठीक है। और वो राह साहा जो है वो ये मानवी जी चिल्ला चिल्ला के हमारे कान के पर्दे फाड़ देती है। चलो ठीक है, अब अभी भगवान की आप लोगों की दया से, साउंड डिपार्टमेंट की दया से वो चुप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये है कि मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आप एक तो ये देखिए ऑडेसिटी जिसे कहते हैं ना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैं मानता हूं एक बार आपसे बात हो गई, मान लीजिए हम ये भी मान ले गलती भी होगी, प्रोड्यूसर नहीं कर रहा है सर इसको पोस्ट, कौन कर रहा है? दिलजीत दोसांझ, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में जब राष्ट्रवादियों ने इनके खिलाफ इतना तीव्र विरोध किया, ये बंदा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। अच्छा, मैं एक बात, मुझे पता है इसके बाद में मेरे सारे जो पंजाबी मित्र हैं, एक सवाल में आकाश, एक लाइन, 10 सेकंड, एक मेरे सिख सरदार जितने भी मित्र हैं, मेरे फैन भी है, यहां से लेकर के यूके कनाडा में भी जो राष्ट्रवादी हैं, वो भी मेरी इस बात से बहुत चिढ़ेंगे, मुझे मारेंगे पकड़ करके। लेकिन आप एक खूबसूरत सरदार, एक मैग्निफिसेंट सरदार के, हमारे दशमेश गुरुओं की हमारे अंदर एक बसी हुई है इमेज। और कलाकार में जब हम एक्टर सिंगर की बात आती है, एक और पहला आखिरी नाम आता है, वो है गुरदास मान साहब। उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनकी परफॉर्मेंस के मुकाबले ये बहुत ही एवरेज पर्सनैलिटी है, एवरेज एक्टर है, एवरेज सिंगर है। चेहरा इनका अच्छा है मगर वो भी एक एवरेज कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनको इतना जरूरत से ज्यादा सर पर जो चढ़ाया हुआ है लोगों ने, उसका ये नाजायज फायदा है। ठीक है, एक मेरा सवाल है, मैं प्राची जी से और जो हमारी फिल्म क्रिटिक पीहू जी हैं, मैं इन दोनों से एक सवाल करूँ। पीहू जी, अगर आप मेरी बात को सुन रही है, तो पहले जिस तरीके से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का एक दबदबा था, अंडरवर्ल्ड जैसा चाहता था वैसा करता था, क्या आपको लग रहा है कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है, म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, इसमें खालिस्तानियों का दबदबा है? क्या खालिस्तानी जो है वो दबाव डाल करके सारी चीज़ें, क्योंकि जब यहाँ पर बैन लगा हुआ था 2016 में, उस दौरान भी यहाँ पाकिस्तानी कलाकार लगातार काम करते रहते, 5-5 फिल्में रिलीज हुई थी उस समय, बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। पीहू जी। हाँ, यहाँ पे आपका कहना 100% सही है, बिकॉज इसमें जो मानवी जी ने बोला है कि अभी की जो मूवीज जो बनती हैं वो कोई लाखों में नहीं बनती है, करोड़ों में बनती है। दिस इज अ फैक्ट, सही बात है वो। और जब, क्योंकि ये जो फंड घूमता है वो सारा वहीं से आता है सर, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि नॉर्मली आप 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो ये लोग, आता तो वहीं से है सारा, बट अब खुल के कोई बोलता नहीं है, तो दबदबा भी क्योंकि दिलजीत पर एक आरोप हमेशा से लगते रहे, और ये कोई छोटे मोटे लोग आरोप नहीं लगा रहे। दिलजीत पे जो है बीजेपी के नेता जो है बिट्टू, उन्होंने भी आरोप लगाया, कंगना रनौत ने भी लगाया कि दिलजीत की जो है वो एक सहानुभूति खालिस्तानियों के प्रति है, खालिस्तान के प्रति जो है दिलजीत का झुकाव है। किसान आंदोलन में भी उनकी भूमिका वहाँ पर देखी गई थी, और बहुत सारे मौक़ों पर दिलजीत जो है खालिस्तान के प्रति प्रेम उनका झलका है। ये जो सरदार 3 में जो पैसे लगाने वाली बात है, या सरदार 3 में पाकिस्तानी कलाकारों को रखने वाली बात है, क्या ये खालिस्तान का दबाव हो सकता है? प्राची। देखिए, अमेरिकन सिख एमपी थे, और रिहाना को जब कास्ट की बात हुई थी, जब रिहाना से रीट्वीट करवाए गए थे और ग्रेटा थनबर्ग थी, तो उस समय भी इनका जिक्र आया था, क्योंकि पन्नू को भी लाने वाले और उस किसान आंदोलन में स्वरा भास्कर का इन्वॉल्वमेंट और राकेश टिकैत के साथ नजदीकी, और कहा गया इनकी मीटिंग्स भी हुई, उतर उसकी डिटेल भी आई, तभी भी हमने इनका समर्थन देखा। और दूसरा, इनका झुकाव तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, क्योंकि कुछ बीच में इन्होंने पंजाब का झंडा अलग से लगा रखा था एक बार, और फिर बाद में जब इनकी फिल्म रिलीज की बात आई तो हर हर महादेव करके टेंपल में भी आ गए, यू टर्न लिया। फिर उसके बाद पीएम मोदी से मीटिंग हो गई, तो लोगों को लगा ये क्या है, ये पॉलिटिकल स्टंट था फिल्म के लिए, ताकि जो फिल्म है और जो कारोबार है उसमें वो ना हो। लेकिन हमने ये देखा है, देखिए
मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप जैसे आप एडिटर इन चीफ हैं, आपको पता है एक वर्ड एडिटिंग है जो रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, और आजकल एआई के माध्यम से, अगर हानिया मीर के बारे में पहले नहीं पता था और आज आंखें खुल गई थी, और प्रोड्यूसर्स को भी रिस्पॉन्सिबल, एक होता है ना आत्म विवेक, आत्म चेतना, ये अपना सेल्फ कॉन्साइंस होता है कि भाई हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो पैसे का बिना नुकसान हुए भी वो एडिटिंग से रिप्लेसमेंट सर का तो हो ही सकता था। जब हम देखते हैं कि करीना कपूर अपने होटल में कपड़े पहनकर जाती हैं, जब बाहर आती हैं तो उनके सर, मतलब उनको सेमी नेकेड दिखा दिया जाता है उस कैनेडियन तकनीक के माध्यम से, जब एआई नहीं था। आज आप देखिए इतना एआई का जमाना है, ग्रीन लाइट का जमाना है, सिर्फ हानिया मीर का चेहरा ही तो बदलना था, बाकी सारी चीज थी। और कोई हानिया मीर बहुत पॉपुलर अभिनेत्री नहीं, हाँ मैं मानती हूँ, बिल्कुल बात सही है, हम भी रील बनाते हैं कुछ, क्योंकि वहां जो कंटेंट होता है पाकिस्तान में वो सारा लव बेस्ड, रिलेशनशिप बेस्ड होता है, जो कि हमारे भारत में उस तरह की डेप्थ लव और उसमें नहीं दिखाई जाती है, बट वहां की उसमें रील बनती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बैन होना चाहिए, तभी तो लोग करना बंद करेंगे। और लेकिन लोगों को खुद भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, यही नहीं कि डायरेक्टर रिलीज कर रहा है या उसमें बैन लग रहा है, हमें एज अ समाज खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम खुद ना करें, ये हमें खुद होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही प्राची आपने कि अगर दिलजीत, ठीक है आकाश जी, आकाश जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले एक बार इस पे मैं मानवी का भी कमेंट लेना चाहूँगी। जो बात प्राची कर रही है मानवी, कि अगर उनके मन में भावना होती, अगर सही में देश प्रेम होता, तो शायद वो चेहरे को रिप्लेस कर सकते थे, किया जाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा और खर्च होता, किया जा सकता था, और इस तरीके से फिल्म यहाँ भी रिलीज हो जाती। क्या आपको लगता है कि नहीं, वो सोच के, जैसे कि अभी दिलजीत कह रहे हैं कि नहीं मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना है, ये जो एरोगेंसी है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी ये कहीं ना कहीं देशद्रोह की श्रेणी में किया जाने वाला अपराध है? देखिए, पहली बात, दिलजीत ने कहा कि मेरे को बॉलीवुड में काम इसलिए नहीं करना क्योंकि इतना जब लोग विरोधी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं चैनल्स जो न्यूज है वो उसको बढ़ा चढ़ा के इतना दिखा रहे हैं, आप डिबेट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के सबका भी इमोशंस होते हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं। दूसरी बात, आप एआई की बात कर रहे हैं, देखिए इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और हम कोई पिक्चर, ये जो मूवी रिलीज होगी मोबाइल पे नहीं किसी ने देखनी, या किसी ने अपने घर के टीवी पे नहीं देखनी। एआई जब आप मोबाइल पे देखते हैं तब भी आप मेकआउट कर पाते हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये एआई जनरेटेड फेस है और फिगर है। अब आप जब एआई जनरेटेड इतनी बड़ी 70 mm पे देखोगे तो साफ पता लग जाता है यार ये कोई कार्टूनिस्ट चीज है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कार्टून टच देती है, तो उन्होंने करके देखा होगा। ऐसा मुझे लगता है कि एक फिल्म आई थी, देखिए ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी 100 जाता है, हाँ ऋषि का, उसमें ऋषि कपूर की डेथ के बाद का सीन जो है वो दूसरे पे इसी तरह से टेक्निक का इस्तेमाल करके फिल्माया गया था। हाँ, मैं समझ गई आप कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आप जो कह रही है वो पता नहीं चला। आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, उस पिक्चर को मैंने 2 या 3 बार देखा, मुझे पिक्चर समझ में नहीं आई, मेरे को पिक्चर समझ नहीं आई क्योंकि किरदार बहुत जल्दी चेंज हो रहे थे। आप बात करना चाहते, मैं समझ गई हूँ कि ऋषि कपूर का जो किरदार है वो लेकिन वो आप पिक्चर समझ नहीं पाएंगे क्योंकि किरदार बार बार चेंज हो रहे हैं। तो लेकिन एआई अगर प्रोडक्शन हाउस को लगता होता तो एआई करके देखते, लेकिन आप चलिए ठीक है, मैं इस पे बहस नहीं, मैं तो कहता हूँ कि फिल्म को रिलीज उसको बैन करना चाहिए। और दिलजीत दोसांझ को मानवी देखिए, जब पूरे भारत का सेंटिमेंट, मानवी एक चीज तो आप मानेंगी, मानवी एक चीज तो मैं कह रही हूँ सरकार उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसको डब्बे में नहीं आप सुन, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मानवी प्लीज लिसन टू मी, मानवी प्लीज आप सवाल तो सुन लो। मैं कह रहा हूं कि जब पूरे देश का सेंटिमेंट इसके खिलाफ है तो आपको कम से कम आकर के माफी तो मांगनी चाहिए, जो ठीक है हमसे गलती हो गई, हमसे इस चूक की वजह से हो गई। आप फिल्म को कम से कम, आपको इस जगह पे जिस लेवल पे अभी ये डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर दिलजीत को ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं अब तो मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना, चाहे तुम जो कर लो। तो ये तो चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत तो बर्दाश्त नहीं करेगा, राष्ट्रवादी जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दिलजीत को अब भारत में काम करना मुश्किल होगा, चूंकि फिल्म और बॉलीवुड की जितनी
जितनी भी संस्थाएं सभी ने उसे बैन किया है और आगे भी इसको काम करने में दिक्कत होगी। आकाश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। आकाश जी जल्दी से, हमारे पास समय की कमी हो रही है जी। हाँ, ये पीहू जी की वजह से मुझे अच्छा हुआ याद आया जो मानवी जी ने एक बात कही थी। ये 15 से 20 लाख जो हुआ करते थे गोल्ड और जीडीपी कंपैरिजन के हिसाब से, उस जमाने के 15-20 लाख आज के 300-400 करोड़ उससे भी ज्यादा महंगे थे। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि 100 करोड़ की आजकल बात होती है ना, 100 करोड़ की क्लब में शामिल हुई गजनी वजनी। पहली जो 100 करोड़ में फिल्म शामिल हुई थी जीडीपी और गोल्ड कंपैरिजन के हिसाब से, वो मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर थी। हाँ, डिस्को डांसर। तो हाँ, डिस्को डांसर थी। और वो ये कंपैरिजन बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं, कंपैरिजन में बोल रहा हूं। और वो 100 करोड़ को भी पार कर गई थी वो, खैर उस जमाने के हिसाब से। अब ये है कि ये जो एआई की जो बात की है, सर मैं यहां पर बैठा हूं मुकेश जी, आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक बार चलता फिरता मेरा इमेज हर तरह से, मेरी फोटोग्राफ्स हर एंगल से लेकर के उसकी पूरी की पूरी उसकी उसको क्या पूरा मूवमेंट क्या कुछ मुझे अभी याद नहीं है। वो करके मैं इसी वक्त किसी फिल्म में एआई के जरिए मैं शूट कर रहा हो सकता हूं जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं। ये है। उसके अलावा भी अगर रिप्लेस भी करें किसी भारतीय अभिनेत्री से, राष्ट्रवादी भारतीय अभिनेत्री से, जो ये करेंगे नहीं, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं करेंगे, वो बहुत कम बजट में आज की डेट में पॉसिबल है। जितना नुकसान इनको रिलीज करने के बाद अब होने वाला है, उससे कम नुकसान में ये किसी और अच्छी राष्ट्रवादी कलाकारा को लेकर के, ये अभिनेत्री को लेकर के ये बड़े अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल कर सकते हैं। और एक जो बात इन्होंने कही है, मैं कहीं मिस कर रहा हूं, मुझे अगर याद आएगा तो मैं बाद में बोलूंगा। मगर हाँ, मैं एक बात ये बहुत क्लियर कर दूं कि दिलजीत जी का बहुत सारे काम मुझे भी पसंद आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको टोटली निगेट ऑफ कर रहा हूं, मगर वो ओवरऑल एवरेज। अभी डिटेक्टिव शेरदी लाई बहुत कमाल की फिल्म थी, उनका काम भी अच्छा था, सब कुछ सही है, लेकिन वो जो एक कंपल्सिव ऑफेंसर, अरे कलाकार अच्छा काम करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के खिलाफ चला जाएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग। आप अच्छे कलाकार हैं तो आपको इस बात की छूट नहीं हो गई ना कि आप कुछ भी करेंगे। मेरी बात पूरी होती है। वो एक काम पसंद आया, वो एक अलग बात है। एक कंपल्सिव ऑफेंसर है अगर कोई, कि वो हर उस आंदोलन में या हर उस बात में जो भारत विरोधी है, हर उस पाकिस्तानी खालिस्तानी बैक्ड बातों को सपोर्ट करता है अपने सोशल मीडिया और अपनी फिल्मों के जरिए, वो एक कंपल्सिव ऑफेंसर वाली बात आती है। और कभी भी जो आप जो कह रहे हैं मुकेश जी, मैंने भी वही पहले ये कहा कि मेरे देश की कीमत पर मैं किसी की अंधभक्ति नहीं कर सकता, ना अंधविरोध। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पास समय की कमी हो रही है। मानवी और आकाश जी दोनों से माफी मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जी आपका, पीहू जी आपका, प्राची अधिकारी आपका, मानवी तनेजा जी आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो बैन का फैसला है वो राष्ट्र का फैसला, वो जनता का फैसला है। और ये फैसला केवल इस फिल्म को लेकर के नहीं किया गया है। केवल अगर आप रिप्लेस भी कर देते इसको पीहू को, तो पर भी ये चीजें यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो इससे पता चलता है कि आपने जानबूझ करके ऐसा किया है। और अगर आपने जानबूझ करके ऐसा किया है तो आपको भारत में कोई जगह नहीं मिलेगी। भारत के कोई भी दर्शक जो है आपको ना देखेंगे ना सुनेंगे और आपसे आने वाले टाइम में घृणा करेंगे। और ये केवल दिलजीत दोसांझ के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वैसे सभी कलाकारों के लिए एक संदेश है। जो भी भारत के खिलाफ जाकर के कुछ भी करना चाहेगा, देश उसको अपनी तरीके से सजा भी देगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।